बटोकपुर में मृत संकट का फैलना। बटोकपुर नगर पूरे राज्य की राजधानी था। यहाँ बड़े बड़े बाजार, हर तरफ हलचल और लोगों की भागदौड़ आम बात थी। इस बार सब कुछ सामान्य था, बस एक चीज ने सबको परेशान कर दिया, मिर्च। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर कुछ ही दिनों में मिर्च का स्वाद ऐसा बदल गया कि लोग खाना खाते ही मुंह जलने से परेशान हो गए। बच्चों की आंखें पानी से भर जातीं, बुजुर्ग खाने की थाली छोड़ देते और रसोइयों की चिंता बढ़ गई। हर घर में वही कहानी, ये मिर्च तो जान ले लेगी, पानी खत्म हो गया, बच्चे खाना नहीं खा रहे। गांव नहीं, पूरी राजधानी बटोकपुर इस परेशानी से जूझ रही थी। बाजार में मिर्च की बिक्री ठप पड़ गई, व्यापारी परेशान हो गए। लोग घबराकर अमरूद अली के पास पहुंचे। अली की पहचान ही मददगार, समझदार और धैर्यवान आदमी की थी। हर कोई कहता, अली ही कुछ करेगा। राजा बेतुका सिंह तक भी ये खबर पहुंची। राजा खुद परेशान था। राजधानी के अनाज भंडार में मिर्च की बड़ी खेप रखी थी, जो अब बेकार पड़ गई थी। राजा ने अमरूद अली को बुलवाया। अली ने सबकी हालत देखी और निश्चय कर लिया, जब तक असली वजह नहीं मिलती, चैन से नहीं बैठूंगा। अगली सुबह अमरूद अली ने निश्चय कर लिया कि अब सीधे दरबार जाकर राजा से बात करनी होगी। वो सितारा को साथ लेकर राजमहल पहुंचा। दरबार की भव्यता हर बार की तरह देखने लायक थी। बड़े बड़े खंभे, रंग बिरंगी पताकाएं, सुनहरी चौकियों पर बैठे मंत्री और बीच में चिंतित चेहरा लिए राजा बेतुका सिंह। राजा का गोल मटोल शरीर वैसे ही था, पर आंखों के नीचे चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसकी बड़ी मूछें हल्की झुकी हुई थीं, जैसे कोई चिंता उन्हें भी भारी कर रही हो। अली ने झुककर सलाम किया और विनम्रता से बोला, महाराज, एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। नगर वाले परेशान हैं। अगर आज्ञा हो तो मैं निवेदन करूं? राजा ने सिर हिलाया। अरे अली, हमें तो रात भर नींद नहीं आई। ये मिर्च की विपत्ति समझ में नहीं आ रही। कहो, क्या कर सकते हो? दरबार में बैठे मंत्री पहले तो हंस पड़े। मिर्च भी कोई समस्या है महाराज। लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चों और महिलाओं की परेशानियों के किस्से सुने, सब गंभीर हो गए। अली ने विस्तार से बताया, महाराज, मिर्च का स्वाद इतना बढ़ गया है कि बच्चे खाना छोड़ रहे हैं, बड़े थक कर बैठ गए हैं। बाजार ठप पड़ा है, अनाज खराब हो रहा है। अगर जल्दी उपाय न हुआ तो ये संकट और गहरा जाएगा। राजा का चेहरा और म्लान हो गया। तो अब क्या किया जाए अली? मेरे आदेश भी बेअसर हो रहे हैं। क्या हम मिर्च का व्यापार रोक दें? अली मुस्कुराया। महाराज, समस्या केवल मिर्च की नहीं है। असली बात यह है कि लोग स्वाद के पीछे अपनी समझ भूल बैठे हैं। अगर हम कारण समझ लें तो उपाय भी मिलेगा। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं पूरे नगर का निरीक्षण करूंगा, खेतों और बाजार की जांच करूंगा और समाधान लेकर उपस्थित होऊंगा। दरबार में बैठे एक मंत्री ने संदेह जताया, लेकिन अली, बिना जादू या तांत्रिक के ये कैसे संभव है? मिर्च तो ऐसी हुई जैसे आग खाली हो। अली ने संयम से कहा, महाराज, कई बार समस्या का कारण हमारे सामने होता है, बस आंखें खुली होनी चाहिए। अगर आज्ञा दें तो मैं जांच शुरू करूं और समाधान लेकर लौटूं। राजा बेतुका सिंह ने राहत की सांस ली। वो बोला, अली, तुम पर भरोसा है। तुम्हारी सूझबूझ और धैर्य नगर की रक्षा कर सकते हैं। मैं दरबार की तरफ से तुम्हें हर संभव मदद दूंगा। जितना समय चाहिए ले लो, जो भी जरूरत हो बताना। अली ने सर झुकाकर कहा, महाराज, मैं तुरंत निरीक्षण शुरू करूंगा। जब तक समस्या का समाधान नहीं मिलता, चैन से नहीं बैठूंगा। राजा ने अपनी बड़ी मूंछों को सहलाते हुए कहा, तो फिर चलो अली, नगर तुम्हारे साथ है। दरबार में उपस्थित लोगों ने तालियां बजाईं। वहीं पास में खड़ा सितारा अपनी मासूम आंखों से सब देख रहा था। उसके मन में बस एक ही विचार था, मेरा मालिक सब संभाल लेगा। अली ने दरबार से निकलते हुए राजा को आश्वासन दिया, महाराज, थोड़ी समझदारी और संयम से मिर्च की इस विपत्ति से भी छुटकारा मिलेगा। आप चिंता न करें। और इस तरह अमरूद अली की जांच की यात्रा शुरू हुई, जहां वो तर्क, अनुभव और धैर्य से पूरे नगर की समस्या का हल खोजेगा। दरबार से निकलते ही अमरूद अली सीधे बटोकपुर के बाजार पहुंचा। मिर्च का गोदाम नगर के किनारे स्थित था। वहां पहुंचा तो देखा कि कई व्यापारी चिंतित बैठे हैं। कुछ मिर्च की बोरियां छूते हुए परेशान नजर आ रहे हैं। अली ने सबसे पहले गोदाम के मुंशी से पूछा, भाई, ये मिर्च कहां से आती है? किस खेत से आती है? पहले तो मुंशी टाल गया, पर अली की जिज्ञासा और शांत स्वभाव ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया।
हरिपुर से आती है साहब, वही पास का नगर है, वहीं से यहाँ मिर्च भेजी जाती है। पहले भंडार घर में रखी जाती है, फिर यहीं बटोकपुर के बाजार में उतारी जाती है। अली का माथा चमक उठा। हरिपुर? तो असली वजह वहीं छुपी है। उसने बिना समय गवाए अपना सामान उठाया और उसी शाम हरिपुर की ओर रवाना हो गया। हरिपुर पहुंचते ही अली ने वहां के किसानों से मिलना शुरू किया। हर कोई परेशान था, पर किसी को असली वजह पता नहीं थी। एक किसान ने बताया, मिर्च की कटाई के बाद पहले भंडार घर में रखी जाती है, वहां से अलग अलग बाजारों में भेज दी जाती है। यहाँ सब ठीक लगता है, पर जाने क्यों मिर्च इतनी खराब हो गई है। हम तो खेत में कोई गलती नहीं कर रहे। अली ने और गहराई से पूछा तो किसानों ने बताया कि भंडार घर में बाहरी लोगों का आना जाना बढ़ गया है। अली ने मन ही मन सोचा, दाल में कुछ काला जरूर है। अगले ही दिन अली भंडार घर का निरीक्षण करने पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे अजीब माहौल दिखा। काम करने वाले लोग उससे बचते रहे, उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। कोई आंख मिलाकर बात नहीं करता, कोई हड़बड़ा जाता। अली ने समझ लिया, कुछ तो गड़बड़ है। वो सीधे पूछता तो शायद कोई सच न बताता, इसलिए उसने चुपके से नजरें गड़ाकर निरीक्षण करना शुरू कर दिया। रात का समय हुआ। अली दूर धाड़ियों के पीछे छुप गया और भंडार घर की जासूसी करने लगा। आधी रात को कुछ लोग वहां पहुंचे। उनके साथ बाहरी वेशभूषा वाले सैनिक थे। वे भारी भरकम कनस्तरों को चुपचाप उतार रहे थे। अली की आंखें फैल गईं। उसने ध्यान से देखा, ये सामान्य तेल या खाद नहीं थी, उनमें कोई गाढ़ा चमकदार रस था। अली ने सांस रोकी। सैनिकों ने अंदर काम कर रहे कर्मचारियों को कुछ इशारे दिए और वे मिलकर उन कनस्तरों से मिर्च पर कोई तरल छिड़कने लगे। उनकी बातचीत अली के कानों तक पहुंची। इस बार बटोकपुर का राजा और प्रजा दोनों पेट पकड़कर रह जाएंगे। कोई भी खाना नहीं खा पाएगा। पूरा नगर संकट में रहेगा। अली का खून खौल उठा। वो समझ गया कि यह सामान्य समस्या नहीं है, यह एक सुनियोजित साजिश है जिसमें दुश्मन राज्य के सैनिक मिर्च में कोई ऐसा रसायन मिलाकर बटोकपुर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उसने और छिपकर सब देखा। काम करने वाले लोग मजबूरी में सहयोग कर रहे थे, कुछ तो डर के मारे चुप थे। अली ने बिना देर किए वापस लौटने का निश्चय किया। वो तेज कदमों से बटोकपुर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में यही सवाल घूम रहा था, अगर समय रहते सच उजागर ना किया तो पूरा नगर संकट में आ जाएगा। मुझे राजा बेतुका सिंह को तुरंत सब बताना होगा। सुबह होते ही अली राजमहल पहुंचा। दरबार में राजा बेतुका सिंह पहले से ही परेशान बैठे थे। अली ने झुककर सलाम किया और बिना समय गवाए कहा, महाराज, असली वजह मिल गई है। यह किसी सामान्य समस्या का परिणाम नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश है। हरिपुर के भंडार घर में दुश्मन राज्य के सैनिक रात के समय आते हैं, मिर्च पर कोई रसायन छिड़कते हैं, जिससे पूरा नगर भोजन संकट में घिर जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा और उनके संवाद भी सुने। वे कह रहे थे कि बटोकपुर का राजा और प्रजा दोनों पेट पकड़कर परेशान रहेंगे। महाराज, अगर हम तुरंत कदम न उठाएं तो ये संकट और गहरा जाएगा। राजा बेतुका सिंह का चेहरा सख्त हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें अली पर टिक गईं। अली ने शांत स्वर में कहा, महाराज, समस्या बड़ी है, पर समाधान असंभव नहीं है। हमें तुरंत कदम उठाना होगा। मैं तैयार हूं, बस आपका आदेश चाहिए। दरबार में अमरुद अली की बात सुनते ही राजा बेतुका सिंह का चेहरा पहले तो गंभीर हुआ, फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी बड़ी मूंछों को घुमाया और ऊंची आवाज में फरमान सुनाया, जो भी किसी भी तरह का संदिग्ध दिखे, तुरंत इसकी खबर दरबार को देगा। खबर देने वाले को इनाम मिलेगा, सोने की थैलियां, अनाज और सम्मान। हम अपने नगर की रक्षा हर हाल में करेंगे। दरबार में हलचल मच गई। राजा ने तुरंत अपने कुछ चुने हुए जासूस सैनिक अली के साथ तैनात कर दिए। अली ने सर झुकाकर आदेश स्वीकार किया और अगली ही सुबह व्यापारिक वेशभूषा में हरिपुर के लिए रवाना हो गया। अब उसका मिशन था दुश्मनों को पकड़ना, पर किसी को शक न हो। हरिपुर पहुंचते ही अली ने खुद को मसालों का व्यापारी बताया। उसका चेहरा शांत, बातों में मिठास और आंखों में अनुभव झलकता था। उसने स्थानीय किसानों और व्यापारियों से संपर्क साधा। मिर्च की खरीद फरोख्त के लिए कई लोग सामने आए। भंडार घर का मुंशी भी अली से प्रभावित हुआ। उसने सोचा, यह बाहरी व्यापारी है, जरूर अच्छा सौदा करेगा। इसके साथ व्यापार कर लूं तो लाभ होगा। लालच में मुंशी की आंखें चमक उठी। उसने बिना जांचे परखे अली को वही खराब मिर्च बेच दी जिस पर रसायन छिड़का जाता था। अली ने मन ही मन मुस्कुराकर सौदा पूरा किया और मिर्च की बोरियां खरीद लीं। व्यापार सफल होने पर अली ने मुंशी को दावत पर बुलाया। हरिपुर के लोग भी उसे एक समृद्ध व्यापारी समझकर सम्मिलित हुए।
भोजन में अली ने वही खराब मिर्च उपयोग की जो भंडार घर से खरीदी थी। जैसे ही थालियों में मिर्चीदार व्यंजन परोसे गए, मुंशी ने पहला कौर मुंह में डाला और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, नाक से पानी बहने लगा और मुंह से निकल पड़ा, अरे आग आग, ये तो जल रही है। वो इधर उधर कूदने लगा। बाकी लोग हक्का बक्का रह गए। कुछ तो हंसी रोकते रहे, कुछ भयभीत हो उठे। अली शांत बैठा मुस्कुराता रहा। उसके साथ आए जासूस सैनिकों ने इसी मौके का फायदा उठाया। उन्होंने तुरंत चारों ओर नजर दौड़ाई और भंडार घर के आसपास छिपे दुश्मन राज्य के सैनिकों को रंगे हाथ पकड़ लिया। उनके पास वही रसायन से भरे कनस्तर थे। पकड़े गए सैनिक घबराकर इधर उधर देखने लगे, पर सैनिकों ने उन्हें जकड़ लिया। अली ने बिना विलंब किए सभी कैदियों को लेकर बटोकपुर की राजधानी लौटना तय किया। रास्ते भर उसकी चाल नपे तुले आत्मविश्वास से भरी रही। दरबार में जब वो पहुंचा तो राजा बेतुका सिंह ने उसकी आंखों में चमक देखकर समझ लिया कि मामला खुल गया है। अमरूद अली ने सारी घटना विस्तार से बताई। कैसे हरिपुर के भंडार घर में रसायन छिड़ककर मिर्च खराब की जा रही थी, कैसे मुंशी लालच में आकर दोषी बन गया और कैसे दुश्मन राज्य के सैनिक पकड़े गए। दरबार में उपस्थित सब लोग हक्का बक्का रह गए, कुछ तो मुंह पर हाथ रखकर रह गए। राजा बेतुका सिंह ने मूंछों को सहलाते हुए गंभीर स्वर में कहा, यह तो हमारे राज्य पर बड़ा संकट था। अच्छा हुआ अली समय रहते इसे पकड़ लाया। बताओ अब क्या किया जाए। दरबार में थोड़ी देर चर्चा के बाद राजा ने एक अजीब सा फैसला सुनाया। इन सब दोषियों को ऐसी सजा दी जाए जो इनकी लालच और चालाकी की असली सच्चाई दुनिया के सामने लाए। इन्हें रोज हमारे दरबार के कारागार में वही मिर्च खिलाई जाएगी जिससे इन्होंने नगर को सताया। और ध्यान रहे, पानी इन्हें खाना खाने के 6 घंटे बाद दिया जाएगा। दरबार में पहले तो सन्नाटा छा गया, फिर कुछ लोगों की हंसी छूट गई। राजा ने अपनी बड़ी मूंछों को मरोड़ा और मुस्कुराकर कहा, यही हमारी सजा है। पेट जलता रहेगा तो इन्हें अपने किए का एहसास होता रहेगा। दरबार में ठहाके गूंज उठे। कैदी सिर झुकाकर बैठ गए। अमरूद अली ने राजा की सजा पर हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। राजा ने फिर घोषणा की, अली, तुम्हारी सूझबूझ ने हमारे नगर को बचा लिया। तुम्हें फिर से इनाम दिया जाता है। और दरबार में सोने की थैलियां और सम्मान पत्र लेकर लोग अमरूद अली के पास पहुंचे। नगर में फिर से चहल पहल लौट आई। बच्चे मिर्चीदार व्यंजनों का आनंद लेने लगे। महिलाएं रसोई में मुस्कुराते हुए पकवान बनाने लगी और पुरुष खुले मन से भोजन कर सके। बटोकपुर में राहत की सांस आई। राजा बेतुका सिंह ने मुस्कुराकर कहा, अली, तुम हर बार हमारी समस्या का हल निकाल लाते हो। तुम्हारे बिना ये राज्य अधूरा है। अली ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जब तक समझदारी और धैर्य साथ हो, कोई संकट हमें हरा नहीं सकता। दरबार ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया। सितारा भी पास खड़ा होकर खुशी से हिनहिना उठा। इस तरह अमरूद अली ने अपनी सूझबूझ, धैर्य और चालाकी से पूरे राज्य को संकट से बचाया और फिर एक बार साबित कर दिया कि असली ताकत बुद्धि और संयम में होती है। दोस्तों, अगर आपको अमरूद अली और बेतुका सिंह की किस्से पसंद हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें हौसला देता है और कहानियों पर काम करने का। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।